अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन एंड यू गाइस आर ऑल हेल्दी एंड वंडरफुल। वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन नंबर 14 और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो उनके साथ मैं अटेंडेंस लिंक शेयर करने लगा हूँ, ओपन हो चुका है। और वो ये भी प्लीज़ बताते जाएं कि वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं? आप कैसे हैं उर्वा? आई होप आप ठीक होंगे। अटेंडेंस प्लीज़ लगा लें, जो लोग आते जा रहे हो प्लीज़ अटेंडेंस लगाते जाएँ ताकि हम अपने सेशन का आगाज़ करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और सब हेल्दी होंगे एंड यू गाइस आर फाइन। ओके, सो अटेंडेंस लगाते जाएँ, फिर हम अपने सेशन का जो है स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम देखेंगे कि लोगो डिजाइनिंग का प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम गुजरते हैं, लोगो डिजाइनिंग के प्रोसेस क्या हो सकता है और उसको हम जरा डिटेल में देखेंगे। और अगर हम भी डिजाइनिंग के वक्त उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आइडिया क्रिएशन में या आइडिया डेवलपमेंट में हमें काफी ज्यादा जो है हेल्प मिलने लगी है। सो उस प्रोसेस को कहते हैं, वैसे मेरा जो फेवरेट है उसको कहते हैं माइंड मैपिंग। इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी जिसमें हम डिफरेंट यानी कीवर्ड्स की मदद से जो है हम लोग क्या कहते हैं एक आइडिया जनरेट करते हैं कि व्हाट वी कैन डू विद इट, यानी लोगों का आइडिया हम किस तरह बना सकते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है लोगो डिजाइन प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोग लोगो हमें दिया जाएगा तो हम लोगो बनाएंगे ना। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक लोगो बनाने के लिए हमें लोगो की जो है पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स चाहिए। यानी रिक्वायरमेंट्स हमें डिटेल में चाहिए कि फॉर एग्जांपल अच्छा ये लोगो बनाना है तो किस तरह का होना चाहिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स डिजाइनिंग ऑफ द लोगो और उसको हम प्रोसेस को डिटेल में देखें, तो आज का हमारा टॉपिक ये भी है कि हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी है। और फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बाद में जाके फाइवर पर भी दिखाऊंगा कि फाइवर पर ये रिक्वायरमेंट्स किस तरह ऐड होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई होप यू आर फाइन टू सर। ओके, सो अटेंडेंस आपकी लग गई है, आई होप। अच्छा, मुझे एक चीज बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक एज वेल, मुझे एक चीज आप सबसे पूछनी थी कि आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका अभी तक फाइवर का अकाउंट नहीं बना और उसने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की? सैफ कह रहे हैं उनकी हो गई है। इस तरह सारे कह सकते हैं कि फाइवर प्रोफाइल कंप्लीटेड करके कमेंट कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जिनकी कंप्लीट है और जिनकी नहीं कंप्लीट प्लीज वो भी ऑनेस्टली बता दें। बिकॉज वी आर नाउ इन फोर्थ वीक, तो आप लोगों के लिंक्स मैंने लेना शुरू कर देना। बिकॉज अगर तो आपका फाइवर साइन अप ही नहीं हुआ हुआ, कुछ स्टूडेंट्स अभी मुझे यूजर नेम के सजेशंस ले रहे हैं, उनको मैं सजेशंस नहीं दूंगा बिकॉज वो 3 हफ्ते पहले की बात है। वो हम लोग ने बिल्कुल स्टार्ट में देख लिया था। तो प्रोफाइल डन, बस हमने जिनके प्रोफाइल डन हो गए हमारा एम ही होना चाहिए हमने आगे गिग बनानी है, हमने आगे गिग बनानी है। और इसलिए मैं वन बाय वन आपको गिग के स्टेप्स बता रहा हूं ताकि हम लोग एक ही दफा जो है एक अच्छी गिग बना सकें। नहीं, गिग का हमने करना भी नहीं है कुछ, गिग की आप लोग ने पहले अंडरस्टैंडिंग कर ली है ना। फॉर एग्जांपल आपने असाइनमेंट्स उस पे टास्क पे काम करना है, जो हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे ना, मैंने शेयर कर दिया, आपको मिल जाएगा, शेड्यूल कर दिया मैंने पोस्ट। आप लोग क्लास के बाद आप लोगों को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। आप लोगों ने बेसिकली जो है ना क्या कहते हैं टास्क परफॉर्म करने हैं हर सेक्शन की, क्योंकि गिग के सेक्शन है, एक टाइटल वाला सेक्शन है, एक कीवर्ड वाला सेक्शन है,
एक प्राइसिंग वाला सेक्शन है, एक डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है। अब आज जो हम रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन देखेंगे, तो हर सेक्शन पे आप लोग ने रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद आप लोगों के पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा कि आप लोगों ने गिग किस तरह बनानी है, उसमें कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, कौन सी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें। सो आप लोग बेशक गिग अगर, क्योंकि आज जो है गिग के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पीछे रह जाएंगे सैंपल्स। तो आप एक रफ सी गिग बना भी सकते हैं अपना अपना, वो क्या कहते हैं, आज मैं आप लोग को टास्क भी दूंगा कि आप लोग ने एक रफ गिग बनानी है। सैंपल्स आप बेशक टूटे फूटे जो भी हों आप लोग ने अपलोड करने, ताकि आप लोग उस प्रोसेस से गुजर जाएं। आप लोग जब उस प्रोसेस से गुजर जाओगे तो आप लोगों को फिर यानी क्या कहते हैं, मुश्किलात का सामना नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल बाद में जब आपने एक प्रॉपर गिग अपलोड करनी है। और अब हम थोड़ा सा अपना प्रोसेस स्पीड अप करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने गिग को बड़े अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, उसके टाइटल की एसईओ को अंडरस्टैंड किया, उसके कीवर्ड्स की एसईओ को अंडरस्टैंड किया, उसकी डिस्क्रिप्शन की जो मैंने आप लोग को कीवर्ड वो बताया था, कीवर्ड डेंसिटी, आई होप आप लोग को याद हो, कीवर्ड डेंसिटी चेकर। ठीक है, ये वेबसाइट भी है एसईओ रिव्यू टूल्स, इसके बारे में मैंने बताया था। डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपके काफी काम आएंगी ये वाली वेबसाइट। ये आप लोग लिख लीजिएगा, अगर किसी ने अभी तक नहीं लिखी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये चीजें मैं आप लोग को इसलिए स्टार्ट में बता दी हैं ताकि आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी हो, अच्छा हमने गिग को एसईओ फ्रेंडली बनाना है शुरू से ही। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग गिग शुरू से ही जो है ना आप लोग के एसईओ फ्रेंडली ना हो, क्योंकि गिग में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपके टैग्स बहुत अच्छे होने चाहिए और दूसरा आपके डिजाइन बहुत अच्छे होने चाहिए। तो कम से कम हमारी एक चीज तो कवर्ड है। अब नेक्स्ट चीज जो हम आगे चलने जा रहे हैं वो हम चलने जा रहे हैं कि हम लोगों ने अब डिजाइन किस तरह बनाने हैं, किस तरह उनको बेहतर तरीके से बनाना है, और किस तरह उनको प्रोफेशनल तरीके से इम्प्लीमेंट करना है अपनी गिग में। सो उसी प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो लोगो डिजाइन प्रोसेस एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले अगर हमने लोगो डिजाइन करना शुरू करना है, तो सबसे पहले कस्टमर जो है या क्लाइंट जो है हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स देता है। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको खुद नहीं पता होता उन्होंने क्या बनवाना है, ठीक है, लाइक दे आर ब्लैंक, और उनसे हमें रिक्वायरमेंट्स पूछनी पड़ती हैं, उनसे हमें रिक्वायरमेंट्स समझनी पड़ती हैं कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट्स बताओ तो सही कि लाइक व्हाट डू यू नीड, लाइक आपको बनवाना क्या है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा केसेस होते हैं इस तरह के। सो इसलिए मैं आप लोगों से ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ। सो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स में अगर क्लाइंट हमें बता रहा है तो वो किस तरह की बता सकता है, और वैसे ही क्लाइंट से के बताने से पहले ही हम लोग ना एक रिक्वायरमेंट सेक्शन अपलोड कर देते हैं गिग में, जिसका क्लाइंट को आंसर देना ही देना होता है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाद में गिग सेक्शन में जाकर। तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की, जो कि इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट्स इसको कह लें, या इंफॉर्मेशन जो आपको कह लें, जो आपको क्लाइंट से चाहिए एक लोगो डिजाइन करने के लिए। यानी क्या वो इंफॉर्मेशन या क्या वो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या वो आपको चीजें चाहिए कि आप कहें कि अच्छा मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है एक लोगो को डिजाइन करने के लिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायरमेंट्स और इंफॉर्मेशन ऑफ लोगो फ्रॉम क्लाइंट, नीडेड फ्रॉम क्लाइंट। इसको बड़ा भी कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो हम लोग आज ही इसी चीज को देख रहे हैं कि कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो हमें क्लाइंट से चाहिए, और हम लोगों ने बेसिकली क्लाइंट से मांगनी है बिफोर डिजाइनिंग अ लोगो। सो रिक्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन ऑफ लोगो नीडेड फ्रॉम क्लाइंट। सो नंबर वन जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो ये है कि क्लाइंट से हम कहते हैं कि भाई अपना बिजनेस नेम बताओ। व्हाट इज योर बिजनेस नेम, आपका बिजनेस नेम क्या है, आपका बिजनेस और ब्रांड नेम क्या है। बिजनेस भी हो सकता है, ब्रांड भी हो सकता है। बिजनेस और ब्रांड में फर्क ये है कि जिस तरह कोई कोई करियाना स्टोर है तो बिजनेस है, और कोई यानी अल फतेह है या कोई एक बड़ा ब्रांड है तो वो ब्रांड है। ब्रांड इज अ बिग नेम, लाइक नाइकी इज अ ब्रांड और नॉर्मल बिजनेस इज अ बिजनेस। ठीक है, एक फैक्ट्री है तो वो बिजनेस है, और एक नाइकी ब्रांड है तो वो ब्रांड है। तो कोई ब्रांड भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। तो आप इस तरह पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर बिजनेस नेम एंड ब्रांड। सेकंड पे आप उसे पूछ सकते हैं कि अच्छा टेल मी योर बिजनेस और ब्रांड बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी क्या करते हैं, क्या किस बारे में है ये, और क्या क्या ये लाइक आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो
रियल एस्टेट का भी अब बिजनेस एक तरह के तो नहीं सारे होते हैं, रियल एस्टेट का डिफरेंट बेसिस पे भी होता है, यानी उसका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, किसी स्पेसिफिक रीजन से हैं आप, या वो ये सारी इसमें चीजें बता सकते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस में। थर्ड क्वेश्चन में आप उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है टारगेट ऑडियंस, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मुझे क्लोथिंग का लोगो चाहिए। अब क्लोथिंग लाइन तो मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है, बूढ़ों की भी हो सकती है। तो हमें जानना, आपको नहीं लगता कि जरूरी है कि टारगेट ऑडियंस किस चीज की है, लाइक क्या किस चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, लाइक मेल्स को कर रहे हैं, फीमेल्स को कर रहे हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर बुटीक भी खोली, हो सकता है वो मेल बुटीक हो सकता है वो फीमेल। आपके माइंड में आ रहा है कि फीमेल बुटीक है, आपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पूछा, वो आप उसको डिजाइन कर देते हैं फीमेल के हिसाब से, और उसने भी इस चीज का आंसर नहीं दिया, आपने भी नहीं पूछा, तो वो गलती क्या होती है। अब जब दोनों ने ही ना बताया ना ही पूछा, अब आपने अपने अजम्पशन के बेस पे फीमेल बुटीक का लोगो बना दिया, वो कहता है नहीं यार ये तो मेल बुटीक थी। तो अब क्या हुआ, आपकी मेहनत भी जाया हुई, उसका टाइम भी जाया हुआ, वो जो 2-3 दिन का गैप आपने लिया डिजाइन करने के लिए वो भी जाया हुआ। अब आपको भी दोबारा से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा और उसको भी आपको दोबारा से वेट करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स का ये फायदा होता है कि रिक्वायरमेंट्स पर आपका आप लोगों ने ना वहां पर गिग्स में अगर थोड़ा सा देखा हो, वहां पे लिखा होता है रिविजन्स या अनलिमिटेड रिविजन्स। तो रिविजन्स का मतलब होता है रिवाइज करना। रिवाइज करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लोगो बनाया, तो कस्टमर कहता है नहीं यार मुझे डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, आप इसको चेंज करो, आप इसका या तो कलर चेंज कर दो, या इसका आप स्टाइल चेंज कर दो, या इसका आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, या इसका आप लेआउट चेंज कर दो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह रिविजन्स में भी कुछ मेजर रिविजन्स होती हैं, कुछ माइनर रिविजन्स होती हैं। यानी माइनर रिविजन्स में आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ आपको कहेगा कि यार अच्छा इसका ये डिजाइन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डिजाइन है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये डिजाइन है, वो कहेगा इसका बस कलर चेंज कर दो, इसका कलर रेड कर दो, तो हम इसका कलर रेड कर देते हैं। तो ये आपकी माइनर रिवीजन हो गई। मेजर रिवीजन ये होती है, वो कहता है कि ये पूरा रूम हटाओ, एक नई सिरे से डिजाइन बनाओ, मुझे स्क्वायर शेप चाहिए, तो मुझे फिर पूरी एक नया डिजाइन बनाकर और नया कलर्स ऐड करके उसको देना पड़ता है। तो ये मेजर रिवीजन होती है। सो अगर तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए पहले से ही, जो मैं यहाँ पर हम उससे पूछ रहे, तो हमें उन मेजर और माइनर रिवीजन से छुटकारा मिल जाता है, टाइम हमारा भी सेव होता है और उसका भी सेव होता है। सो बिजनेस नेम, ब्रांड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस बैकग्राउंड के वो क्या करते हैं, उनका काम किस बारे में है, बिजनेस किस चीज का है, क्या बेचते हैं, और व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, किन को बेचते हैं, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पूछना। नंबर 4 पे हम उससे पूछेंगे कि कलर प्रेफरेंस, आपकी कलर प्रेफरेंस क्या है, व्हाट कलर शेड्स डू यू लाइक। आपको किस तरह के शेड्स, आपको ब्लू शेड्स अच्छे लगते हैं, पिंक शेड्स अच्छे लगते हैं, रेड शेड्स अच्छे लगते हैं, व्हाट शेड्स डू यू लाइक। आप पूछेंगे व्हाट फॉन्ट्स डू यू लाइक, व्हाट फॉन्ट स्टाइल्स यू लाइक। तीसरा मैंने आप लोगों को थोड़ा एक ना वेबसाइट दिखाई थी द फॉन्ट की, फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए, फिर गाइस रिमेंबर, ये हमारे पास एक वेबसाइट है द फॉन्ट की, और इसमें काफी ज्यादा जो है सेक्शंस बने हुए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं फॉन्ट्स की। तो वो बता सकता है कि मुझे किस तरह का फॉन्ट अच्छा लगता है, मुझे सिंपल फॉन्ट यानी बेसिक फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, और या मुझे फैंसी फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, मुझे किस तरह के फॉन्ट्स चाहिए। और इसी तरह जब हम अभी लोगोज डिजाइन करेंगे, जिस तरह मिनिमलिस्ट लोगो है या सिग्नेचर लोगो है, तो उसके हिसाब से ही, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिग्नेचर लोगो की गिग बनाई है, तो सिग्नेचर लोगो की गिग में वो सिग्नेचर फॉन्ट्स ही डिमांड करेगा ना। सो आप उससे पूछ सकते हैं कि लाइक ओके, मतलब आप सबकी प्रोफाइल डन है, अगर किसी की नहीं है, ये टास्क आप बेशक सेंड ना करें, आप सेंड, मैंने कोई ऐसा रखा नहीं कि आपने सेंड करना, मैं चलिए ईमेल शेयर कर दूंगा, लेकिन ये है कि आप लोग अपने लिए कर रहे हैं वो। मैं चाहता हूं कि आप लोग के पास अपना पास डेटा इकट्ठा हो, कि आप लोग कल को जब गिग बनाए तो आप लोग के पास एक टेम्पलेट रेडी हो, कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने आगे जो गिग बनानी है उसको इस तरह, मैंने सर ने जो प्रोसेस पूरा बताया था, वो उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करना है। मारिया आपका कंप्लीट नहीं है और वर्दा आपका कंप्लीट नहीं है, तो आप लोगों के पास सिर्फ आज का दिन है।
अगर आपकी कल तक कंप्लीट नहीं होगी तो आई अनफॉर्चुनेटली आई वोंट लेट यू टेक द क्लास, बिकॉज फाइवर जो है ये बहुत पहले, क्योंकि अब हम आगे चल रहे हैं, मैंने आप लोगों को फ्रीलांसर पे वो रजिस्टर करवाना है, उसके बाद पीपल पर आवर पे रजिस्टर करवाना है। सो अब हमारा कोर्स जो है वीक 4 से थोड़ा सा फास्ट पेस हो जाता है। अभी मैं बहुत बेसिक लेवल पर लेकर चल रहा था, अब हमने इसको थोड़ा सा फास्ट पेस कर देना है, चीजों को हम थोड़ा सा क्विकली देखेंगे अब। सो व्हाट फॉन्ट स्टाइल्स डू यू लाइक है, व्हाट फॉन्ट्स डू यू लाइक, आप उससे ये चीज पूछ सकते हैं कि आपको कौन से फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं। हो सकता है वो कोई फॉन्ट्स नेम ही कर दे, वो बता दे, आपको नेम ही बता दे फॉन्ट का, आपके लिए आसानी हो जाए कि अच्छा इसको ये वाला फॉन्ट अच्छा लगता है। आगे आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट स्टाइल शुड द लोगो बी इन। फॉर एग्जाम्पल आप उसको ऑप्शंस दे सकते हैं कि किस स्टाइल में होना चाहिए लोगो। मॉडर्न और क्लासिक, मॉडर्न स्टाइल होना चाहिए या क्लासिक स्टाइल होना चाहिए, कॉर्पोरेट होना चाहिए और प्लेफुल होना चाहिए। मैं इसके आपको बताता हूँ कॉर्पोरेट और प्लेफुल। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चों का ब्रांड है, तो आपको क्या लगता है वो कॉर्पोरेट होगा या प्लेफुल होगा? अगर कोई बच्चों का ब्रांड है तो आप, तो कस्टमर आपसे कॉर्पोरेट लोगो बनवाएगा या प्लेफुल लोगो बनवाएगा? दैट इज अमेजिंग, दैट इज गुड रोमा, एटलीस्ट सम प्रोग्रेस। अच्छा, इस चीज का जवाब दें कि अगर कोई बच्चों वाला ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कोई टॉयज का ब्रांड है, तो वो प्लेफुल फॉर चाइल्ड, एग्जैक्टली। और अगर फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर का क्लिनिक है या कोई टेक स्टूडियो है, तो वो किस तरह का लोगो बनवाएगा? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है वो जिस तरह फुल प्रोफेशनल एक लुक आती है कॉर्पोरेट लोगो, यानी सिंपल सा, ज्यादा कलर्स नहीं, प्लेफुल नहीं। तो आप इससे ये चीजें पूछ सकते हैं। आप ये ना, ये इसको मैं स्केल दे रहा हूँ, यानी मैं एक पैरामीटर उसको दे रहा हूँ। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हें मॉडर्न लोगोज अच्छे लगते हैं या तुम्हें क्लासिक लोगोज अच्छे लगते हैं? आप ये पैरामीटर्स कॉपी भी कर सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप इसी तरह ही यही सारी रिक्वायरमेंट्स आप वहां पे कॉपी अपने गिग्स पे कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। कि तुम्हें लाइक कलरफुल चाहिए या प्लेफुल चाहिए या कॉर्पोरेट चाहिए, मॉडर्न चाहिए या क्लासिक चाहिए, लोगो तुम्हें लुक किस तरह की लोगों की चाहिए, लग्जरी लुक चाहिए और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कह सकते हैं, या आप नॉर्मल इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल लुक आप कह लें, ठीक है। लग्जरी आपको स्टाइल में चाहिए लोगो या इकोनॉमिकल लुक में आपको चाहिए, ठीक है। उसके अलावा या these three आर इनफ। आप उसे पूछ सकते हैं कि इसमें से वो चूज कर सकता है, लाइक यू कैन चूज वन ईच फ्रॉम अबव थ्री ऑप्शंस। एक मैं उसको कह रहा हूँ तुम यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बच्चों का ब्रांड है, तुम्हें मॉडर्न स्टाइल में चाहिए होगा, और बच्चों का ब्रांड है तो तुम्हें प्लेफुल स्टाइल में चाहिए होगा, और बच्चों का ब्रांड है तो आई गेस तुम्हें लग्जरी स्टाइल नहीं, जरूरत नहीं है, बिकॉज बच्चों को इतना मैटर नहीं करता, तो तुम्हें इकोनॉमिकल लुक भी चलेगी। सो ये तीन ऑप्शंस वो फिर सेलेक्ट करके आपको बता देगा। सो मैं कह रहा हूँ यू कैन चूज वन ईच फ्रॉम द अबव थ्री ऑप्शंस। इस तरह मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आप ये चूज कर सकते हो वन ईच फ्रॉम द अबव थ्री ऑप्शंस फॉर बेस्ट आइडिया फॉर लोगो, ठीक है। आप ये इस तरह आप लोगों ने एक सवाल पूछ लिया, एक और उसके अलावा आप एक और क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट है, डू यू लाइक, या आप पूछ सकते हैं कैन यू शेयर रेफरेंस इमेजेस ऑफ द लोगो यू लाइक, ठीक है।
तो आपको वो रेफरेंस इमेजेस शेयर करेगा जो इमेजेस उसको पसंद है, गूगल पे जो पसंद है उस अब इस सारी इंफॉर्मेशन जब आपको ये आ जाएगी, जब आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो आपको फिर उस पे काम करने में आसानी होगी, आपको सारा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज दिस गाय रिक्वायरिंग। अगर वो नहीं भी बता रहा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा आप उसको फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं कलर प्रेफरेंस। अब मैं आपको ना सजेशंस देता हूँ, हम लोग इसको डाटा को फिल करते हैं एक बायर बन के। और मैं इसको जरा आर्टबोर्ड को इस तरह बड़ा कर लेता हूँ और मैं डेटा को आगे फिल करता हूँ। ठीक है, बिजनेस नेम फॉर एग्जांपल वो कहता है ओले टॉयज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये उसका बिजनेस नेम है। बिजनेस बैकग्राउंड उसका क्या है, वो कहता है ओले टॉयज इज ब्रांड फॉर किड्स, यू नो, निंटेंडो गेम्स, या नहीं निंटेंडो गेम्स नहीं, किड्स यू नो टॉयज, किड्स टॉयज है जो कि एज वी स्पेसिफिकली सेल कॉमिक रिलेटेड टॉयज। तो कह रहे हैं मैं कॉमिक रिलेटेड टॉयज जो है वो बेचता हूँ। उसने अपना बिजनेस का बैकग्राउंड बताया कि हम लोग ब्रांड है जो कि क्विड्स किड टॉयज में काम करता है और हम स्पेसिफिकली कॉमिक रिलेटेड टॉयज बेचते हैं। कॉमिक रिलेटेड टॉयज यानी ये जो कॉमिक्स जो होते हैं ना, आप देखते हैं जिस तरह बैटमैन है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, या इस तरह के जो कॉमिक्स इनको ये मतलब दिख लिए ना, तो वो कह रहे हैं हम कॉमिक्स रिलेटेड ये टॉयज बेचते हैं। उसके बाद टारगेट ऑडियंस, ऑब्वियसली टारगेट ऑडियंस आर टारगेट, आर टारगेट audience is kids, but mostly male kids who love comics। ठीक है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, मतलब उससे थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में बता दी। कलर प्रेफरेंसेस, वो कहता है कि आई लाइक रेड एंड यू नो ऑरेंज शेड्स विथ ब्लैक। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल्स, आई लाइक टू हैव अ फंकी कॉमिकल फॉन्ट। ठीक है, वगैरह मुझे फंकी कॉमिकल फॉन्ट चाहिए दैट इज प्लेफुल। यहाँ पर वो कहता है कि आई वुड लाइक मॉडर्न, प्लेफुल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, ये तीन उसने ऑप्शन उसने चूज कर लिया। और यहाँ पर रेफरेंस इमेजेस में वो यहाँ से फॉर एग्जांपल गूगल से कोई इमेजेस उठा के किड्स टॉयज लोगो, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने ये लोगो उठा दिया, ये उसने जो है यहाँ पर शेयर कर दिया रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, वो कहता है ये इस तरह के लोगोज होने चाहिए। तो ये अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और अब ये इंफॉर्मेशन ये तो अभी तो ये बड़ा अच्छा बायर था, इसने सारी इंफॉर्मेशन बड़ी डिटेल में दी है। कुछ बायर्स होते हैं फॉर एग्जांपल वो कुछ इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल वो कह देते हैं कि कलर प्रेफरेंस में डू एज यू लाइक, आपका जिस तरह दिल चाहता है आप कर लें। तो उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को वो हमेशा ये किया करें, अगर वो कहता है कि डू एज यू लाइक, तो पहले या कलर्स का इस्तेमाल करने से पहले जो कि हम अभी कलर्स की थ्योरी पे सारा हम पढ़ेंगे कि कलर्स हमने कौन से किस टाइम किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये मैं वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कलर्स का इस्तेमाल करने से पहले हम लोग उसके साथ ना कुछ कलर सजेशन शेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल कलर कॉम्बिनेशन शेयर कर देंगे और उससे पूछेंगे भाई तुम्हें, फॉर एग्जांपल उसको 3 चॉइसेस दे देंगे। अगर कोई इस तरह का कस्टमर है जिसको खुद समझ नहीं आ रही, तो इस सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, उसको चॉइसेस दे दो। उसको तीन तीन चॉइसेस दे दो, उसको 3 चॉइसेस में कहो इसमें से भाई तुम सेलेक्ट करो। सो होता ये है कि जो कंफ्यूज होते हैं ना लोग, उनको चॉइसेस आप दे दो, फिर वो लिमिट हो जाते हैं, फिर वो उन 3 के अंदर लिमिट हो जाते हैं। चीज है, आप उसको सजेशंस दे सकते हैं या आपको वो खुद भी कह सकता है। इसी तरह फॉन्ट से रिलेटेड आप उसको सजेशंस दे सकते हैं। अगर वो कहता है कि डू एज यू लाइक, तो आप उसको कह सकते हैं भाई क्योंकि आपका लोगो इस तरह का है, टॉयज वाला ब्रांड है, तो इसमें फंकी लुक जरा अच्छी लगेगी, तो ये कुछ फॉन्ट से मुझे अच्छे लगते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस। तो आप उसको दो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो, आवाज आ रही है सबको? ओके। अच्छा, मुझे बस आप लोग ने ये बताना है कि कहाँ तक आपको लास्ट जो है चीज बताई है मैंने। मेरे ख्याल से 2 मिनट पहले ही स्क्रीन बंद हुई है, तो 2 मिनट ही हुए अभी, तो इतना ज्यादा नहीं बताया होगा। लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि मेरे ख्याल से वो इंटरनेट का छोटा सा ब्लिप आता है, तो उस वजह से वो रिफ्रेश हो जाता है। आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ तक मैंने बताया था आप लोगों को। ये देखिएगा, ये सारा यहाँ तक तो मैंने लिख लिया था, और यहाँ तक तो आप सबको आई होप क्लियर होगा।
कलर प्रेफरेंसेस पे था। अच्छा, मैं आप लोग को ना क्लाइंट से रिलेटेड एक चीज बता रहा था, कलर प्रेफरेंसेस पे ही आ जाते हैं। मैं ये चीज डिस्कस कर रहा था गाइस कि फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि व्हाट डू दे लाइक, लाइक उनको रेड शेड्स पसंद है, ऑरेंज शेड्स पसंद है, कौन से शेड्स पसंद है। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो कहते हैं यार हमें नहीं पता, आप अपनी मर्जी से कर लो। सो उस तरह के क्लाइंट का क्या हल है? उस तरह के क्लाइंट का ये हल है कि बजाय कि हम अपनी मर्जी से खुद करना शुरू हो जाएं, हम उनको ना ऑप्शंस देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा यार, हमने रिसर्च की है, जो टॉयज के लोगोस हैं उसमें जो है ना ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, ये कलर्स यूज हो रहे हैं। तो तुम ये चार कलर्स हैं, इसके या तो कॉम्बिनेशन में आपको बनाकर दे रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन के कलर शेड्स हो सकते हैं, उसको तीन चार ऑप्शन देना है। तो वो ना बाउंड हो जाता है, लिमिट हो जाता है उन तीन चार ऑप्शंस को यूज करने में। ठीक है। इसी तरह फॉन्ट्स का भी मैंने बताया कि अगर फॉन्ट्स का वो कहता है कि जी आप अपनी मर्जी से फॉन्ट यूज कर लें, तो आप उसको चार पांच जो है यानी तीन से चार जो है फंकी फॉन्ट्स जो है वो आप उसको दिखा दो, उसको कहें तुम्हारा जो ब्रांड नेम है वो इस तरह दिख रहा है। क्योंकि आप अगर यहाँ द फॉन्ट पर आए, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये ना आपके पास ये जिस तरह ये फैंसी में, क्योंकि फैंसी में ये आएगा ना, बच्चों का ब्रांड है तो ये फैंसी में ही आएगा, बिकॉज फैंसी में ही ये फंकी टाइप और बचकाना टाइप फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, टॉयज से रिलेटेड और इस तरह। तो मैं उसका ब्रांड नेम देखना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ओले टॉयज जो है वो किस तरह दिखेगा इन सारे फॉन्ट्स में। तो ये द फॉन्ट एक वेबसाइट है, मैं इसके बारे में पहले भी आप लोग से डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी अगर वेबसाइट पर अगर आप आए, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसकी वेबसाइट पर आकर आप ये फैंसी सेक्शन पे क्लिक करें, तो आपको देखिए सारे फैंसी जो है ना फॉन्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से फॉन्ट आपको अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन है आपके, वो कहता है कि आप अपना कोई टेक्स्ट अप्लाई कर लो, फिर मैं वो वाला टेक्स्ट यहाँ पर दिखाऊंगा डिफरेंट फॉन्ट्स में। ये फॉर एग्जांपल संडे मॉर्निंग जो फॉन्ट है, आप कोई भी चीज लिखोगे फिर संडे मॉर्निंग फॉन्ट उस जो आपके फॉन्ट है उसमें दिखेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ओले टॉयज, जो हमारा ब्रांड नेम है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी आपने बस सबमिट कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ओले टॉयज सारे डिफरेंट फॉन्ट्स में किस तरह दिख रहा है। तो आप उसको यहाँ से तीन चार ऑप्शंस भेज सकते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, इस लोगो फॉन्ट का नाम ये है, तो आई थिंक वी शुड यूज दिस, या ये क्रीमी सनसेट है ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, दो तीन आप उसको ऑप्शन भेज दें ताकि वो लिमिट हो जाए और उसी में से जो है ना वो कोई एक चूज कर ले। लेकिन अगर आप खुद से यूज करना शुरू कर देंगे गाइज, और फिर आप हाँ, इसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ कि लाइक अगर देखें, अगर तो आप उसको ऑप्शंस दे देते तो फिर आप उसको मजीद ऑप्शंस दें, आप उसको मजीद ऑप्शंस देकर देखें कि भाई ये वाली चीज है, या उससे आप फिर भी मजीद पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम्हें फिर भी कोई तो पसंद होगा ना, लाइक कोई तो लोगो स्टाइल पसंद होगा। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन पहले निकलवाना सारी इसलिए जरूरी है ताकि हमारी टाइम वेस्टेज ना हो बाद में, ताकि हमें दोबारा से चीजें रिवाइज ना करनी पड़े, ताकि हमें दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, उसका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे। इसी तरह अगर वो रेफरेंस इमेज भी नहीं प्रोवाइड करता, देखिए ना यहाँ पर मैंने उसे तीन ऑप्शंस में लिमिट कर दिया था, उसने फिर वो आंसर दिया उसका मॉडर्न, प्लेफुल एंड इकोनॉमिकल। रेफरेंस इमेज भी कहता है यार मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही, आप वो देख लो। तो आप उसको खुद कोई गूगल से सर्च करके रेफरेंस इमेज भेज सकते हैं तीन चार, और आप कह सकते हैं कि भाई इसमें से तुम बताओ तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी लग रही है। अगर वो एक कोई चूज करता है तो दैट मीन्स कि उसको इस स्टाइल, उस तरह का स्टाइल उसको पसंद है। मैं फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सर्च किया था, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक ये स्टाइल थोड़ा सा अलग है, ये स्टाइल थोड़ा सा अलग है, ये स्टाइल थोड़ा सा अलग है। तो मैं उसको डिफरेंट स्टाइल्स के भेज दूंगा और ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इसको अच्छा किस स्टाइल का लोगो पसंद आ रहा है। तो गाइज ये थी सारी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यहां तक कोई और क्वेश्चन हो जल्दी से तो पूछ लें प्लीज, टाइम हमारे पास जो है थोड़ा सा लिमिटेड ही है। किसी का कोई सवाल हो यहां तक तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है?
ओके, बड़ी इजी सी चीज है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम आगे हम अपना लोगो डिजाइन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोगो डिजाइन प्रोसेस में हम लोग इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने हैं, लगे हैं लोगो डिजाइन प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, लोगो डिजाइन प्रोसेस मुख्तलिफ तरीकों से होते हैं। आप डायरेक्ट फॉर एग्जांपल दूसरे तीसरे लोगोस देखकर आप बना लें, लेकिन मैं जो अभी आपको तरीका बता रहा हूं, इसको इस तरीके को हम कहते हैं माइंड मैपिंग। किसी किसी ने पहले कभी लफ्ज सुना है माइंड मैपिंग का? किसी ने पहले कभी लफ्ज सुना हो माइंड मैपिंग का? ट्राई टू मेक दैट इज इन योर माइंड। ओके सर, सेपरेटली सुने हैं, इकट्ठे नहीं। ओके, या मेक सेंस। क्लाइंट को समझना नहीं, एग्जैक्टली नॉट क्रिएटिव थिंक। क्लोज हैं आप हसनैन रजा। क्रिएटिव थिंकिंग कह सकते हैं आप ना। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग में आप क्या करते हैं? एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, वो जो सीआईडी वाले होते थे वो क्या करते थे? कनेक्टिंग डॉट्स। एक डॉट से दूसरे डॉट पे पहुंचे, एक फिर इस डॉट से दूसरे डॉट पे पहुंचे। सो होता क्या था, लाइक आप एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके पास थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस बेस पे जो है रिजल्ट्स निकालता है। ठीक है। सो इसमें हम लोगों ने आइडियाज निकालने, बेसिकली माइंड मैपिंग का मकसद ये है आइडियाज जनरेट करना। बिल्कुल, मेक आइडियाज बिफोर। माइंड मैपिंग से हम लोग आइडियाज जनरेट करेंगे, और आइडियाज किस कहां से हम जनरेट करेंगे? जो हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ठीक है। सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा माइंड मैपिंग में होता क्या है कि हमारा ना एक कीवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक कीवर्ड है जिसका नाम है टॉय। ठीक है, उसको हम सेंटर में ले आते हैं। और इस टॉय को अगर मैं अपने माइंड में सोचूं, थोड़ा सा सोचूं, तो इसको जब मैं सोचता हूँ टॉय टॉय के बारे में या टॉयज के बारे में, तो मेरे माइंड में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में आता है, आप इस तरह लाइंस बना सकते हैं, किड्स। ठीक है, मेरे माइंड में किड्स आते हैं, बच्चे आते हैं। ठीक है, या मेरे माइंड में फॉर एग्जाम्पल कलर्स आते हैं। ठीक है, या मेरे माइंड में आता है फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स आते हैं, टॉयज एनिमल्स के होते हैं, या कैरेक्टर्स। ठीक है, कार्टून आ सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल माइंड मैपिंग में हम करते क्या हैं, हम लोग एक ना मेन कीवर्ड रखते हैं बीच में, और उस कीवर्ड के इर्द गिर्द हम मैक्सिमम जो कीवर्ड्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारा, क्योंकि हमें उसने बताया था कि मेरा टॉय ब्रांड है, और उसने टॉय ब्रांड बताया था कि टॉयज को जब हम सोच रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज आ रही है? कलर्स आ रहे हैं, किड्स आ रहे हैं, कार्टून्स आ रहे हैं, और ये चीजें हमारे माइंड में आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे माइंड में से रिलेटेड चीज आती है उसको हम ना माइंड मैपिंग, यानी वो कनेक्टिंग डॉट्स, माइंड मैप्स बनते जाते हैं। मैप्स आप बनाते जाते हैं, जितने भी चीजें हो उसके मैप्स बनाते जाते हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप लिखे जाते हैं।
होगा क्या इसके लिखने के बाद कि हम लोग ये सारे आइडियाज इकट्ठे करके फिर उन आइडियाज को पेयर अप करते हैं, और पेयर अप करने के बाद हम डिफरेंट आइडियाज जनरेट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये मिला होगा कि माइंड मैपिंग में क्या कर रहे हैं। आपका एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड के बारे में जो भी आपके माइंड में चीज आ रही है वो आप लिखे जा रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड चीज आ रही है वो आप लिखे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉय से रिलेटेड और क्या चीज आ रही है रेलिवेंट, 3 से 4 आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं, ज्यादा ना लिखें। फिर आपका एक और मेन कीवर्ड था कि सर आप 2 कीवर्ड्स के सराउंड भी कर सकते हैं, जो था कॉमिक, क्योंकि उसने कहा था मैं कॉमिक से रिलेटेड बना रहा हूँ। तो जब कॉमिक से रिलेटेड मैंने सोचा, तो फॉर एग्जांपल कॉमिक से रिलेटेड मेरे माइंड में क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, कॉमिक से रिलेटेड मेरे माइंड में चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल लाइक सुपरमैन आ सकता है। ठीक है, या सुपरमैन आ सकता है, या सुपर हीरो आ सकता है। सुपर हीरो आ सकता है कॉमिक से, सुपर है मैंने, सुपर हीरो तो सारे ही होते हैं। ठीक है, सुपर हीरो मेरे माइंड में आ सकता है। मेरे माइंड में स्टोरी आ सकती है, क्योंकि कॉमिक स्टोरी होती है, तो मेरे माइंड में स्टोरी आ रही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में कॉमिक से रिलेटेड और क्या चीज आ सकती है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी हीरो, फॉर एग्जांपल यही जो हमारे फेमस हीरोज होते हैं, सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, ठीक है, स्पाइडरमैन वगैरह हो गया। ठीक है, ये वाली सारी चीजें आती हैं, आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें अब मैंने ये जो है ना अपने पास जो है ना ये क्या कहते हैं, थोड़ी सी माइंड मैपिंग कर ली है अपने ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है, और ये मैंने माइंड मैपिंग बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन की है। मुझे क्या पता था कि कॉमिक वो बेचता है, मैंने कॉमिक पे क्यों रिसर्च करनी थी। मैंने कॉमिक पे इसलिए रिसर्च की बिकॉज उसने यहां पर कहा है कि वी सेल कॉमिक रिलेटेड टॉयज। तो कॉमिक पे रिसर्च करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो वो टॉयज बेच रहा है तो लोगों में भी उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए ना। यानी अगर वो कॉमिक रिलेटेड टॉयज बेच रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों में उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सो ये उसका लाइक राइट भी बनता है कि अगर उसने इन्फॉर्मेशन वो चीज बेच रहा है वो, तो लोगों में उसकी रिफ्लेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल यही लोगो बना हुआ है, यहाँ पर बैटमैन का सर हो, यहाँ पर स्पाइडरमैन का सर हो, यहाँ पर सुपरमैन हो, तो एक लोगो की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कि कॉमिकल है। ठीक है ना। तो जब आप ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, यानी आपके पास 8 कीवर्ड्स यहाँ पर बन चुके हैं, आपके पास यहाँ पर कीवर्ड्स आ चुके हैं, तो आप ना एक काम करते हैं, और वो काम ये होता है, मैं आउटपुट को जरा बड़ा कर लूं, कि आप एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, कॉलम ऑफ कीवर्ड्स। आप एक दो कॉलम्स बनाते हैं, यानी इस तरह आप एक लाइन बना दे बीच में अपनी आसानी के लिए। अब फॉर एग्जांपल ये जो 4 कीवर्ड्स हैं आप इधर लिख लें, जिस ऑर्डर में भी लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। फॉर एग्जांपल ये टॉयज आ गए कीवर्ड। ठीक है, एक किड्स था कीवर्ड। मेन कीवर्ड्स भी आप लिख लें, सब कीवर्ड्स भी लें जो आपने जनरेट किए हैं। कलर्स था और कार्टून था। कॉमिक, सुपर हीरो, स्टोरी। खैर अभी हमने बहुत कम टाइम में किया है, इससे बेहतर भी हम आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जब आप ये कॉलम ऑफ कीवर्ड्स बना लेंगे, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग जिस तरह आप लोगों को याद होगा, मैंने पेयर्स ऑफ कीवर्ड्स बनाए थे गिग टाइटल के, कि आप लोग पेयर ऑफ कीवर्ड्स बनाकर उनकी वैलिडेशन चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल इन पेयर ऑफ कीवर्ड्स में कितनी ज्यादा सर्विसेज हैं, कितनी ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं, एंड वो सारी चीजें। तो इसमें अब जब आपका ये आपका माइंड मैपिंग के बाद आपने क्विक माइंड मैपिंग किया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कॉलम ऑफ कीवर्ड्स बनाया है,
आप इनके पेयर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किड्स और स्टोरी को मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास क्या फॉर एग्जांपल सजेशन आएगी। फॉर एग्जांपल एक मेरा बन रहा है पेयर ऑफ कीवर्ड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये एक बन रहा है किड्स एंड स्टोरी। एक बन जाता है फॉर एग्जांपल सुपर हीरो एंड कार्टून। मैं रैंडम बना रहा हूँ, आप कोई भी बना सकते हैं। एक बन सकता है फॉर एग्जांपल कलर्स एंड स्टोरी, या कलर्स एंड सुपर हीरो बन सकता है। कोई भी आप बना लें, कलर्स एंड बैटमैन। या पेयर ऑफ कीवर्ड जितने बनते हैं, किड्स और कलर्स का बन सकता है, किड्स और कार्टून्स का बन सकता है, जितने भी आप बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। फिर आप क्या करते हो, ये वैसे हमारे कीवर्ड जितने मजे के नहीं बने, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही सजेशन देना चाह रहा था। वंस यू हैव मेड दीज कीवर्ड पेयर्स, तो व्हाट यू डू इज के आप इनकी सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल किड्स प्लस स्टोरी को आप जब मिलाओगे, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आकर किड टॉय किड्स स्टोरी लोगोज। किड स्टोरी लोगोज मैंने देखा, तो फॉर एग्जांपल मुझे जो आइडियाज मिलेंगे, अगर रेलिवेंट आइडियाज मिल रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, उनको सेव कर लूंगा। फॉर एग्जांपल ये है लोगो, तो मैंने इसको क्या कर लेना है, मैंने इसको सेव कर लेना अपने पास। ठीक है, एक इसमें से सेव कर लिया। एक फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड में बना रहा हूँ किड्स और टॉयज का। ठीक है, एक लोगो आपको जो भी आपको लोगो अच्छा लग रहा है आप उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसको आपने सेव कर लिया। उसके बाद में एक पेयर बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल टॉयज और कॉमिक्स का। कॉमिक टॉयज लोगोस। तो कॉमिक टॉयज लोगोस का जो है इस तरह का आपको जो है ना, ये इस तरह का कोई लोगो नजर आ रहा है आपको। इसको आप सेव कर लेंगे। ठीक है, सो आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं, हर कीवर्ड से एक एक इमेज जो है, या दो दो इमेज, या जितनी भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपको अच्छी लग रही है वो आप सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद उन इमेजेस को आप ले आए अपने यानी इलिस्ट्रेटर आर्टबोर्ड पे। ये इमेजेस थी। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमेजेस हैं। अब ये इमेजेस में देख के ना आइडियाज जनरेट करूंगा, अपने पास नोट डाउन करूंगा क्या क्या आइडियाज में जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन चीज जो मैं जनरेट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि मैं देखूंगा मुझे सबसे पहले कलर स्कीम कौन सी यूज करनी है। अगर तो उसने बताई भी है तो मुझे तो पता है कलर स्कीम कौन सी यूज करनी है। अगर उसने फॉन्ट भी बताया हुआ तो मुझे आइडिया है कि मुझे फॉन्ट कौन सा यूज करना है। फिर मैं क्या चीज इसमें से नोटिस करूंगा, मैं स्टाइल नोटिस करूंगा। मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो रेबल टॉय बॉक्स है, मैं कहता हूँ कि यार मैं एग्जैक्टली इसी स्टाइल का लोगो बनाना चाह रहा हूँ जिसमें ये रॉबर्ट नहीं होगा, जिसमें ये रेबल टॉय बॉक्स नहीं लिखा होगा, सिर्फ वो सर्कुलर स्टाइल में होगा, बैज स्टाइल में। और कलर्स की मेरी अपनी होगी, ऑरेंज और ब्लू की जो मेरी है। ठीक है,
फॉन्ट से रिलेटेड मुझे एक इसमें सजेशन अच्छी लग रही है। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इस तरह करता हूँ कि फॉन्ट्स के ना सबके डिफरेंट कलर्स करता हूँ, क्योंकि बच्चों का ब्रांड है तो ओले टॉयज का सारों का फॉन्ट्स का कलर इस तरह डिफरेंट हो जाए। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ कॉपी नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनसे एक एक कोई एक सजेशन नोट डाउन कर रहा हूं कि अच्छा फॉर एग्जांपल इसमें क्या चीज डिजाइनर ने की हुई है, इसमें डिजाइनर ने हर अल्फाबेट का कलर चेंज किया हुआ है। तो क्या मैं अपने लोगो में इस तरह हर अल्फाबेट का कलर चेंज कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। दिस इज नॉट अ कॉपी ऑफ, इट्स जस्ट लाइक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ फैशन डिजाइनर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं क्लोथिंग्स की और अपना क्लोथ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, डिफरेंट मूड बोर्ड्स लेते हैं पूरी दुनिया में, जिस तरह फॉर एग्जांपल कपड़े बनाए जा रहे हैं, वो हर जगह से ना एक एक लेआउट छोटा छोटा उठाते हैं और अपना एक जो है ना लेआउट बनाकर क्लोथिंग का प्रेजेंट करते हैं। तो डिजाइन में भी ऐसा ही होता है। आपने जब इस तरह प्रॉपर रिसर्च कर ली, आपने पूरा आइडिया जनरेट कर लिया कि अच्छा इस फॉर एग्जांपल हम अगर इन कीवर्ड्स के अंदर रहते हुए लोगों को डिजाइन यानी इमेजेस सर्च करेंगे और उन इमेजेस से आइडियाज जनरेट करेंगे, तो कस्टमर की सबसे अच्छी रिफ्लेक्शन होगी लोगों की। ठीक है। और अगर तो फॉर एग्जांपल हम लोग सिर्फ ये इनको इसलिए देख रहे हैं ताकि हम लोग इससे कलर्स के आइडियाज ले सकें, अगर कलर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमें बताया गया है कौन सी यूज करना है, तो हम लेआउट की सजेशन ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह अगर हम भी सर्कुलर फॉर्म में लोगो बनाए तो किस तरह रहेगा, अगर हम भी इस तरह का ऊपर वाला फॉन्ट बड़ा रखें और नीचे वाला फॉन्ट थोड़ा सा छोटा रखें तो किस तरह दिखेगा, या हम भी अगर अपने फॉन्ट का कलर जो है एक एक कलर जो है डिफरेंट रखें तो हाउ इट वुड लुक, या व्हाट इफ अगर हम भी अपने लोगों के इर्द गिर्द इस तरह का थोड़ा सा पैटर्न ऐड कर दें ताकि वो अच्छा सा लगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोग सिर्फ ये छोटे छोटे लेआउट की जो है ना आइडियाज अपने पास लिख लेते हैं और फिर हम अपना लोगो जो है डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हमने देखा है प्रोसेस, वो ये देखा है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक जनरेशन ऑफ आइडियाज, आप अपने आइडियाज को किस तरह जनरेट करते हो। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स लेते हो, रिक्वायरमेंट्स को पूरा पढ़ते हो, उसको समझते हो, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो है माइंड मैपिंग आप करते हैं, जो उसके दो मेन कीवर्ड्स हैं उसको आप पकड़ के उनकी माइंड मैपिंग करेंगे। माइंड मैपिंग करने के बाद आप इस तरह कॉलम ऑफ कीवर्ड्स बनाकर आप उनके पेयर बनाएंगे और पेयर बनाकर आप सर्च करेंगे कि फॉर एग्जांपल अच्छा लाइक मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ठीक है, और ग्रोथ आ सकती है क्योंकि आप घर बनाते हो तो ऑब्वियसली लाइफ में आपकी ग्रोथ होती है, वो एक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आ सकता है। इसी तरह अगर हाउस, आप आगे से सब कीवर्ड्स की भी बना सकते हैं। हाउस के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरे माइंड में ट्री आता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आप इस तरह के कीवर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंबाइन करता हूँ, यानी हाउस और ट्री में कंबाइन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउस ट्री लोगोस तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा आइडियाज मिलेंगे, मुझे यहाँ पर आइडियाज, और मैं एक एक लोगों को जो है सेव कर लूंगा और मैं क्या करूंगा, अच्छा यार इस लोगो में मुझे कलर फॉर्म में बनाया तो मैं भी अपने लोगो इस तरह फॉर्म में बनाऊंगा। चलो एक चीज हो गई। इसी तरह एक चीज फॉर एग्जांपल, मुझे यार इस लोगो में कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये जो ब्राउन और ग्रीन इसने यूज किया, दीज आर अमेजिंग कलर्स, तो मैं ये यूज करूंगा। ये भी डिसाइड हो गया। आपने कलर्स डिसाइड कर ली किसी दूसरे के पिक्चर से, आप उसका लेआउट डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा मुझे जो लेआउट है वो ये वाला अच्छा लग रहा है जिसमें थोड़ा सा इस तरह का ये लाइन आ रही है, ताकि आपका एक वो सर्कुलर में भी आ जाए और नीचे से एक जरा फॉन्ट भी प्रोमिनेंट नजर आए। तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि यू आर नॉट कॉपिंग एनीथिंग, आप सिर्फ लेआउट और कलर्स और फॉन्ट सजेशंस या किस तरह उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, आप वो सजेशंस अपने पास लिखते हो और अपने लोगो जो आपने डिजाइन करना है उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होती है कि आप लोग फॉर एग्जांपल, एक तो ये छोटी छोटी आपने सजेशंस देख ली, अगर तो स्टार्ट में आप लोग को मुश्किल होती है लोगो डिजाइन करने में, जो कि होगी, आप खुद से अपना कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं कर सकते, तो आप क्या
करते हो कि आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल आप हर लोगों से ना एक एक चीज एक निकाल लेते हो, एक एक चीज उसमें से निकाल के आप अपना एक लोगो बनाते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ओके, लेट मी थिंक। फॉर एग्जांपल ये आपने इसमें से ट्री निकाल लिया, फिर आपका ये लोग आप कहते हो इसमें से मुझे ये हाउस अच्छी लग रही, सिर्फ आपने इसमें से ये हाउस निकाल लिया। अब निकालना किस तरह, ऑब्वियसली हम आप आगे जाके देखेंगे कि किस तरह हम इसको ट्रेस करेंगे या पेन टूल से ट्रेस करेंगे। लीव्स की बात करें, आप कहते हैं मुझे इसके लीव्स अच्छे लगते हैं, इसके आपने लीव्स उठाए, इसका आपने हाउस उठाया, इसका आप ट्री उठाया। नो वन कैन एवर आइडेंटिफाई कि आपने किसी आप कॉपी किया। आप कहते हैं कि डिफरेंट, हमें तब भी लाइक क्लैरिटी नहीं हो रही तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एरिया से जाकर चीजें पिकआउट करते हैं, यानी उनको ट्रेस करते हैं, और फिर उनको पिकआउट करने के बाद हम लोग जो है क्या कहते हैं, चीजों को मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर कर अपना एक और कॉन्सेप्ट बनाते हैं। सो गाइज ये एक प्रोसेस है बेसिकली लोगो डिजाइन के बारे में आइडियाज जनरेट करने का। ये भी लोगो डिजाइन प्रोसेस का पार्ट वन ही आप समझ लें। पार्ट टू अभी हमने आगे लोगो डिजाइन इटसेल्फ करना है, ठीक है। हमने लोगो डिजाइन इटसेल्फ करना है, जिसके बारे में अभी मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ, जो कि आपकी वेक्टर वेबसाइट्स हैं, और जहां से आप लोग फ्री में जो है वेक्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ तक माइंड मैपिंग तक आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं क्लियर हो रही तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं कि कोई इशू अगर आ रहा है तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। वॉइस कट हो रही है, अब प्लीज बताएं। वॉइस नहीं आ रही। ट्रेसिंग से इमेज क्लैरिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता। गिव मी 1 मिनट। नहीं आ रहा। आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? मेरे पास तो वीडियो ठीक चल रही है, अभी भी हो रही है। ओके, चेक। यस, आई गेस मेरे पास जो है ना नेट की स्पीड। अच्छा, मैं अपनी वीडियो ऑफ करके देखता हूँ, फिर आप मुझे बताएं। अब जरा आप बता सकते हैं कि वॉइस आपको क्लियर आ रही है कि नहीं? अब क्लियर है? चले, मैं रहा है तो आई एम नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो मैंने अभी वीडियो अपनी बंद कर दी, तो मेरे हाल से उस वजह से हो रहा था। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है। आधे लोग कह रहे हैं क्लियर है, आधे लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है।
आप क्लियर है? ओके। सो गाइस, आप लोगों ने लास्ट कहाँ तक सुना था? नॉट क्लियर। अच्छा, एक काम मैं करता हूँ, मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं इंटरनेट अपना चेंज करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मुझे आप लोग 1 मिनट दें, ठीक है? मैं अपना इंटरनेट चेंज करता हूँ और फिर मैं आप लोग को जो है दोबारा कनेक्ट करता हूँ। 1 मिनट। जी, आप प्लीज बताएं मुझे कि क्लियर है कि नहीं। ओके, चले मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ और ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। मैं चुका हूँ और इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये आप देख लें, आप लोगों के सामने। मैं अभी ये सेव करके आप लोग, ठीक है? आप लोगों को कोई सवाल है प्लीज पूछ लें। जी, मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। सवाल कोई नहीं है इसमें? चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट जरा शेयर कर दूं। ओ सॉरी, वेबसाइट आपके साथ ये पोस्ट शेयर कर दूं मैं जरा। जब मैं इसमें यहाँ से इस तरह ये देखें एआई फाइल मैंने पोस्ट की तो आप लोगों के पास ये नहीं नहीं आती, सेव नहीं होती, या इशू आता है? मेरा जो फेसबुक है तो उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको पोस्ट कर देता हूँ ऐसा। आप लोग बाद में चेक जरूर कीजिएगा इसे। इस तरह ये मैंने किया था, मेरे ख्याल से आप लोग को इशू आ रहा था। एनीवेज, सो वेक्टर वेबसाइट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे कि वेक्टर वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं और वो किस तरह काम करती हैं। अ, जी, वेक्टर फाइल में होती है। अगर तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही डिस्टॉर्शन तो प्लीज आज थोड़ा सा बेयर कर लें। इंटरनेट का जो
है ना है मैंने जो स्विच भी किया उसकी, सो प्लीज जस्ट बेयर विथ मी। और मैं आहिस्ता ही बोलता हूँ ताकि आप लोगों को जो है परेशानी ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम जाएंगे, वेक्टर वेबसाइट्स की मैं बात करने लगा था। तो सबसे पहली जो और बहुत ही फेमस वेक्टर वेबसाइट है, आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना भी हो अगर आप में से किसी ने कभी कोई डिजाइनिंग की हो, जिसका नाम है फ्री पिक। ठीक है, फ्री पिक आप लिखेंगे डबल आर एफ आर डब्ल्यू आई के, ठीक है। जी, इंटरनेट का इश्यू हो रहा है और मैंने स्विच भी किया है, तो जो है अभी भी इश्यू आ रहा है। आई डोंट नो, इट्स क्वाइट स्लो। और इस मंथ के टाइम पे जो स्टार्ट का मंथ होता है, इस पे पीटी से यूजुअली एनीवेज, ये आपकी वेबसाइट है फ्री पिक के नाम से। यहाँ पर आपके पास फ्री वेक्टर रिसोर्सेज होते हैं। अब फ्री वेक्टर रिसोर्सेज लाइक किस चीज के क्या होते हैं, लाइक उनको हम देखते हैं। एक फ्री वेक्टर रिसोर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास नहीं सर्च का ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों के पास ये ऑल रिसोर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिसोर्सेज कलेक्शन ये सारा नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ से जब सर्च करने से पहले हमेशा आप लोगों ने यहाँ से सबसे पहले जो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो फ्री भी हैं और कुछ चीजें आपकी प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब है पेड है, ठीक है। तो फ्री पे आपने क्लिक कर देना। और यहाँ पर क्योंकि आप वेक्टर ढूंढ रहे हैं और आप वेक्टर का मतलब वो है कि जो कि आप इलिस्ट्रेटर में लाएं, और वो आपका जिस तरह एक ये वेक्टर होता है, इस तरह ये वेक्टर है, वो इस तरह हो, यानी उसके एंकर्स वगैरह हो, उसके पास वगैरह हो, उसके आप चीजें चेंज कर सकते हो, है फ्री पिक्स है इस तरह। आप यहाँ पर जाएंगे, फ्री पे आपने क्लिक किया और आपने यहाँ पे वेक्टर्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने जो लोगो बनाना है वो बनाना है बर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बर्ड्स, सर्च किया। अब ये मेरे पास सारे फ्री में जो है ना, ये सारे मेरे पास ये वेक्टर्स आ गए हैं। ये सारा फ्री है, ये पूरा मैं आप लोगों को कुछ डाउनलोड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इस पे किसी पे भी आप क्लिक करें, लाइक इस पे आपने क्लिक किया। जब आपने क्लिक किया तो आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप इसे अगर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपसे पूछ रहा है गो प्रीमियम और फ्री डाउनलोड। आपने दोबारा से फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और आपका ये देखें, ये एक जिप फाइल की जो है ना, जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, फोल्डर एक डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें, अंदर आप लोगों को दो फाइल्स मिल सकती हैं। एक वेक्टर फाइल्स कौन कौन सी है हमारी? एआई फाइल, ईपीएस फाइल, एसवीजी फाइल, पीडीएफ फाइल, ऐसे ही है। सो आप लोग जब भी फ्रीपिक से कोई भी चीज डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को दो फाइल्स मिलेंगी, या तो एआई फाइल मिलेगी या ईपीएस फाइल मिलेगी। ये रही,
टाइप में लिखा होता है और यहाँ भी लिखा होता है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके या डायरेक्ट इसको ड्रैग करके इधर लाकर ओपन कर सकता हूँ मैं, या इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रही फाइल। इसको मैं किधर गई फाइल, ये रही। सो इस फाइल को मैं जो है ओपन कर लेता हूँ इलिस्ट्रेटर से, या इसको आप ड्रैग करके जो है यहाँ पर लेके आ सकते हैं इस तरह। ठीक है, देखें आपकी ये फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। आप डबल क्लिक करके, क्योंकि मेरे पास दो दो इलिस्ट्रेटर हैं तो वो इलिस्ट्रेटर 2020 में ओपन हो जाता है बाय डिफॉल्ट। सो मैं 2015 में किया था। दो तरीके हैं, आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं इसको ओपन, या सिंपली आप क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर ऊपर ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इधर आपने ड्रैग ही रखना है, आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो आपका अब ये फाइल आप लोगों को क्लियर। ठीक है, चलें। उसके बाद अब आप अगर देखें गौर से, तो इस पे जब मैं माउस लेकर आ रहा हूं तो आपको लग रहा है कि वेक्टर है। आप इस पे जरा क्लिक करें तो ये देखें, all of these are in vectors because you can see anchors and paths in it। अगर ये वेक्टर में है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका आप इस पे 3 से 4 काम कर सकते हैं ऑब्वियसली। इसको आप सबसे पहले अनग्रुप करें क्योंकि ग्रुप हुआ हुआ है। आप चेक कर सकते हैं लेयर्स में जाके, क्या एक ग्रुप ही है? तो यस, ग्रुप ही है। आप इसको अनग्रुप करें। आप आप इस पे क्या क्या काम कर सकते हैं? आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसकी साइजिंग चेंज कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसके एंकर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे पाथ फाइंडर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इसको मैं माइनस फ्रेंड कर देता हूँ इसमें से। ये देखें, आपका एक काइंड ऑफ बर्ड लोगो काइंड ऑफ बन गया। तो आप सोचोगे सर तो ये कॉपी नहीं हो जाएगा अगर हम एग्जैक्टली वेक्टर्स उठाकर जो है हम यूज करें? तो देखें, आप मैनिपुलेशन का आर्ट ये होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ये बर्ड सर्कल के अंदर से माइनस फ्रंट की है, अब मुझे कोई कह सकता है कि आपने फ्री पिक से बर्ड उठाई है? नहीं कह सकता, बिकॉज एक चीज को दूसरी चीज से मिलाने का आर्ट जो है वो मैनिपुलेशन होती है, कि आप मैनिपुलेट कर दो ताकि अगले को पता ही ना लगे कि यू हैव यूज दिस थिंग। हाँ, अगर आप एग्जैक्टली ये बर्ड उठाकर जो है अपने लोगों के साथ लेंगे तो शायद कॉपीराइट का कोई इश्यू आ जाए। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप उसकी फॉर एग्जांपल उसका थोड़ा सा मुंह चेंज कर दिया आपने, उसके बीक चेंज कर दी थोड़ी सी, ठीक है, उसका पर चेंज कर दिया, इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने, तो अब ये कॉपीड नहीं है। आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। नाउ नो वन कैन से कि यू हैव टुक दिस फ्रॉम फ्री पिक। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमने अंडरस्टैंड की कि फ्री पिक एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर हमें फ्री वेक्टर्स मिल सकते हैं। तो आप सोचेंगे सर फिर हमें डिजाइनिंग सीखने की क्या जरूरत है? ठीक है, हमें डिजाइनिंग सीखने ही की क्या जरूरत है अगर हमें फ्री पिक से सारी चीजें मिल जाए? तो मसला ये है ना कि जब कपड़ों की सेल लगती है तो क्या आप लोगों को सारे अपने पसंदीदा कपड़े मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ चीज ऐसी मिल जाती है जो आपके काम आ जाए। तो यहाँ पर भी फ्री में
आपको कि मोस्टली चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनको आगे अपने लोगो में या इलिस्ट्रेशंस में या किसी भी वेक्टर ड्राइंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोगो के, मेरे पास यहाँ पे काफी टेम्पलेट्स मिलेंगे। मैं लोगो लिखता हूँ तो मुझे लोगो के काफी ज्यादा यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलेंगे जिनको मैं थोड़ा बहुत एडिट कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसके लिए इंशाल्लाह क्लास लूंगा कि आपने लोगों के टेम्पलेट्स किस तरह बनाने हैं, उसमें फ्री पिक का क्या रोल हो सकता है। सो आप लोगों ने ना लाइक फ्री पिक वेबसाइट पे जाना है और फ्री पिक वेबसाइट पे जाने के बाद आप इस तरह ही सर्च करनी है आपने फ्री और वेक्टर्स की, और आप वो वेक्टर्स डाउनलोड करके देखें और उस वेक्टर पे वर्किंग करके दें आप लोग को क्या चीज एक्सपीरियंस हो रही है, किस तरह आप लोग समझ आ रही है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप समझ लें कि आपका बहुत ज्यादा काम इसने आसान कर देना है फ्री पिक ने। इस तरह के बहुत सी और वेबसाइट्स हैं फ्री पिक के अलावा जो कि वेक्टर वेबसाइट्स कहलाती हैं, वो आपका काम बहुत ज्यादा आसान करने वाली हैं। बिकॉज जब आपका काम इस तरह हो जाएगा, यानी वेक्टर बेस्ड आपको चीजें मिल जाएंगी, तो आपका काम काफी हद तक 50% आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि आप लोगों को सारी चीजें फ्री वेक्टर वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें आपको खुद बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये देखें, अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओपन, आप एग्जैक्टली ये नहीं यूज कर सकते। आप नीचे से ब्रांड नेम चेंज कर दो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लाइक ई रोजगार पॉडकास्ट। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसका हेडफोन्स जो है वो निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ मैं इस तरह, और इस तरह, और इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ग्रीन रंग का है मेरा लोगो। तो अब मुझे देख के बताएं कि क्या आप लोग को लग रहा है फॉर एग्जांपल कि ये कहीं से आपने यूज किया। हाँ, अब इसको थोड़ा सा आप मजीद चेंज कर सकते हैं। इसकी आप शेप थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप करना चाह रहे हैं तो मजीद इस पर थोड़ी सी और वर्किंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग को क्या लग रहा है कि ये कहीं से कॉपीड हुआ है? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग को लग रहा होगा बिकॉज आपने पहले एक इमेज देखी है, लेकिन वैसे मैं फर्स्ट टाइम किसी को दिखाऊं तो शायद उसको ना पता लगे। ये चुरा नहीं रहे भाई, लोगो बनाना भी सिखाऊंगा, आप फिक्र ना करें। और मैं आप लोगों को क्विक सैम्पलिंग के तरीके बता रहा हूँ, और ये आप लोगों को लोगो चराना नहीं बता रहा। मैं आप लोग को डिजाइन मैनिपुलेशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लेक्चर के स्टार्ट से होते तो शायद आपको जो है क्लैरिटी हो जाती मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलें, हम क्लास को जो है अभी फिलहाल हम अभी स्टॉप कर देते हैं इन 10 मिनट्स, लाइक
3:30 पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं क्लास को। इंशाल्लाह यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। यस, देखें, आपने एक आइडिया लिया, एक आइडिया आपने फ्लीपिक्स से लिया, दो आइडिया आपने अपने साथ लगा दिया, तीन आइडियाज मिल गए। ठीक है, तीन आइडियाज जब मिल जाएंगे तो आपका अपना एक आइडिया जनरेट हो जाएगा। तीन आइडियाज जब मर्ज होंगे तो आपका अपना एक आइडिया निकल आएगा। ठीक है, स्टार्ट में फ्लीपिक से ही आप डिजाइन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर पहले डिजाइन सेंस लानी है। डिजाइनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप 3 महीने में सीख लें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने 1 साल 1.5 साल में प्रॉपर एक लोगो बनाना सीखा था। ठीक है, तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो यू डो नॉट एक्सपेक्ट के आप लोगों को मैं फ्रॉम स्क्रैच कहूँ कि जी आप अपना लोगो बनाना शुरू कर दें, इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को इस तरह की वेबसाइट्स की जरूरत है, और आप लोगों को रेफरेंसेस की जरूरत है, ताकि आप उनसे सैंपल लेकर आप लोग जो है अपना एक सैंपल या अपना एक डिजाइन बना सकें। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्रिएटिविटी में टाइम लगेगा आपको। क्रिएटिविटी आपको तभी आएगी जब आप डिफरेंट आइडियाज को मर्ज करना सीखेंगे। कि अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मर्ज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपना माइंड, आपका दूसरों के सैंपल्स आपने देखने हैं, मैं आप लोग के साथ वेबसाइट सारी शेयर करूंगा कि क्या कहते हैं, उमेर, आप फिर उन 100 वेबसाइट से जाकर सीख लें। आप यहाँ पे हमारा सबका टाइम ना वेस्ट किया करें। और प्लीज कमेंट करते वक्त थोड़ा सा जरा अपने डिसिप्लिन को मेंटेन किया करें। मैं इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। यूजली मैं काम बंदा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को भी रिस्पेक्ट देता हूँ, तो मैं आप लोगों से भी रिस्पेक्ट डिमांड करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स की अपनी टोन जो है वो कमेंट करने से पहले जरा एक दफा देख लिया करें। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के इस तरह के फजूल कमेंट्स को टाइम दूं। ऑल राइट, सो अगर आप लोग को लगता है कि और सो वेबसाइट है, तो फील फ्री, आप वहां पे जाके सीख सकते हैं। और बाय द वे, मैं आपके पुराने कमेंट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 100 वेबसाइट्स हैं, 100 एप्स हैं, प्ले स्टोर पे पड़ी हुई हैं लोगो डिजाइन की, लेकिन उसमें ऑप्शंस उमेर कम होते हैं, उसमें ऑप्शंस आपके पास कंप्लीट नहीं होते। आप लाइक वहां पे टेम्पलेट्स बने होते हैं, जिस तरह कैनवा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास और भी बथेरी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन ये जो मैं आप लोग को वेबसाइट्स बता रहा हूँ, यहाँ पर डेटाबेस ज्यादा है, यहाँ पर आप लोग को सैंपल ज्यादा मिलेंगे, और यहाँ पर आपको बने बनाए लोगो खैर इतने ज्यादा नहीं बनेंगे, आपको सिर्फ उसका सपोर्टिंग मटेरियल मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह वाटर कलर है, तो मैं यहाँ पे वाटर कलर लिखता हूँ, तो देखें मुझे वाटर कलर के जो पैटर्न, तो वो हम बनाना भी क्विक बेसिस पे, आपको ये पैटर्न्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं वेक्टर फॉर्मेट में। ठीक हो गया।
देखें, आप लोग को जिस तरह बेहतर लग रहा है, जिस तरह आप लोग की इजिबिलिटी है, देखें मैं आप लोगों को वही तरीका बताऊंगा जो हमारे 3 मंथ्स के हिसाब से। अगर आप मेरे पास 4 साल का कोर्स कर रहे होते तो मैं आप लोग को फ्रॉम स्क्रैच चीजें सिखाता, बट वी हैव ओनली 2.5 months, सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक। और मैं आप लोगों को ये करने के बाद फ्रॉम स्क्रैच भी बताऊंगा कि कौन से रूल्स हैं। जब आप ये कर लोगे, आप लोग का हाथ बैठ जाएगा, तो फिर आप लोग जो है फ्रॉम स्क्रैच भी करने वाले बन जाओगे इंशाल्लाह। नहीं, ये अब लास्ट दफा ही है, अब लास्ट दफा ही है, इसके बाद अभी इनको वार्निंग चली जाएगी। अगर सार्केस्टिक कमेंट करने हैं तो सार्केस्टिक कमेंट्स मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। सार्केज्म सबको आता है। और लेकिन बात यह है कि एक रिस्पेक्ट जब देनी होती है ना, तो उसमें एज मैटर नहीं करती, उसमें पेशा मैटर नहीं करता। आपने बस रिस्पेक्ट देनी है अगले को। मैं आप लोग को रिस्पेक्ट देता हूँ, कभी आप लोगों से इस तरह की कोई बात नहीं की, कोई इरेलीवेंट बात नहीं की, हमेशा काम से काम की बात की आप लोगों से। तो मैं भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग रिस्पेक्ट करें मेरी भी। ठीक है। सो इस तरह के कमेंट्स अगर आप करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कमेंट्स कर रहे हैं जिस तरह के, तो फायदा नहीं है। आपको जैसा जिस तरह बेहतर लग रहा है आप उस तरह कर लें। लेकिन अगर सजेशन भी देनी है तो टोन एक दफा देख लें आप लोग अपनी। और क्योंकि मेरी टोन मुझे पता है आप लोगों के साथ बिल्कुल पोलाइट है और प्रोफेशनल है, मेरी टोन आप लोगों के साथ कभी बदतमीजी वाली नहीं होगी। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ। सो एनीवेज, आज हम थोड़ा सा सेशन एंड कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ कह रहे हैं लाइट भी ऑफ है। और भी होता ये है कि स्टार्ट के दिनों में जो है ना, ये जो आज December 1 है, पीटीसीएल जो है ना बहुत से लोगों के इंटरनेट बंद करता है और बहुत से लोगों के इंटरनेट जो है ना रोकता है इन इस टेन्योर पे, 1 तारीख को। तो मेरे ख्याल से उस वजह से हमें थोड़ा सा आज इश्यू आया, तो अपॉलोजीज फॉर दैट। इंशाल्लाह ताला इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। और मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल्स भी शेयर करूंगा। और ये मैंने फाइल शेयर कर दी है, क्या कहते हैं, ये वाली फाइल शेयर कर दी है मैंने। इसके अलावा 4 बजे आप लोगों के साथ ऑटोमेटिकली एक और वी ट्रांसफर की फाइल शेयर हो जाएगी। और शाम को जो है मैं आप लोगों के साथ जितने भी पीछे पड़े हैं मैं ट्यूटोरियल्स भी शेयर कर देता हूँ। ये आपके साथ माइंड मैपिंग का भी ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा। और बस जिनके फाइवर के अकाउंट नहीं बने वो लोग प्लीज प्लीज फाइवर के अकाउंट जो है अपना कल तक जो है प्लीज फाइनलाइज कर लें, बिकॉज कल जो है मैं आप लोगों को फ्रीलांसर साइन अप करवाऊंगा। ठीक है। और अब हम आगे की तरफ देर आप लोग पोर्टफोलियो जल्द से जल्द बने और आप लोग की फ्रीलांस प्रोफाइल जल्द से जल्द बने, बिकॉज जो लोग अभी तक नहीं कमा रहे हैं उनकी जो है अर्निंग शुरू हो जाए। सो थैंक यू सो मच। एंड आप लोग का कोई भी सवाल है तो मैं अभी फिलहाल, जी जी आप पूछें सोफिया। जी जी, वाला भी अपलोड करूंगा लाइक 10 to 12 होंगे वो, फिर आप लोग ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज आप लोग देख सकते हैं। जी सोफिया, आपका क्वेश्चन था। आप में से कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है, बिकॉज क्लास में एंड करने लगो इन 1 or 2 मिनट्स। बस मैं कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं वो मैं ले रहा हूँ। सर मेरी फाइवर प्रोफाइल 50% से इंक्रीज नहीं हो रही। आपका एक तो आप ये बताएं, आपका ईमेल और नंबर वेरीफाई हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपने फेसबुक गूगल इनमें से कोई अकाउंट लिंक कर दिया। नंबर 3, क्या आपने अपना फुल नेम ऊपर एंटर किया था?
और आपने सारे पार्ट्स लाइक डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस, स्किल्स, ये सब आपने सेलेक्ट किया था? तो आप मुझे ये काम कीजिएगा कि आपने ना मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं कि मुझे लगता है आपकी कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, जिसकी वजह से 50% हो गया, या तो नंबर का इशू आ रहा होगा या ईमेल आपका वेरीफाइड नहीं होगा। तो आपने मुझे चारों स्टेप्स की ना स्क्रीनशॉट शेयर करना, उसमें मैं देख लूंगा कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जी, वो भी मैंने होमा शेयर कर दी हुई है। आप लोग, आपको 4 बजे जो है वो शेयर हो जाएगी। मैंने स्केड्यूल कर दी थी पोस्ट वो, ताकि आप लोग क्लास के बाद जो है उसको देख लें। शॉर्ट कीज चले, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। शॉर्ट कीज का ना एक पोस्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो आप लोग जो है देख लीजिएगा। बाकी ये स्केड्यूल पोस्ट में मैंने की हुई है एक, ये आपके साथ वी ट्रांस अच्छा, ये वी ट्रांसफर का एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग ने ना कुछ ही दिनों में डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है। चलें क्लास, थैंक यू फॉर बेयरिंग टुडे। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, तो आज का टॉपिक हमारा वैसे कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसका इंशाल्लाह ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा। जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझे क्यूरी पोस्ट पे आप लोग मुझे शेयर कर दें, मैं वो आंसर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आप लोगों से कल होती है मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।